हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने की। तो सबने सुना होगा कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर वो मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को अपने थ्रू पास होने देता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होता है कंडक्टर में कि अपने थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। इसका कारण यह है कि जो आपका कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बेसिकली जो कंडक्टर होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। अब मेटल में ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट कर सके। डोनेट करने का मतलब कि उसके आउटर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करेंगे तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो आपके कंडक्टर होते हैं उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और ऐसा प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया है कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में वो 10⁻28 से 10⁻29 तक होता है। आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा और विचार करते हैं कि सपोज करिए कि कोई ये वायर है। ठीक है, दिस इज योर वायर। ये क्या है, किसी मेटल से बना है। सपोज करिए कापर से बना है, कापर इज ए मेटल। तो ये कंडक्टर है। हम क्या करेंगे, इसका 2 सेक्शन पे कट कर देंगे। इसको 2 सेक्शन पे हमने कट कर दिया। और ये जो बीच वाला पोर्शन है दोनों सेक्शन के बीच में, इसको एनालाइज करेंगे। तो जब इसको हम जूम करके देखेंगे तो हमको दिखाई देगा एक सिलेंडर। ओके, एक सिलेंडर हमको दिखाई देगा। इस तरीके से सिलेंडर दिखाई देगा। और सिलेंडर का एक रेडियस होता है, एक हाइट होता है। क्लियर है। सपोज करिए इस सिलेंडर का लेंथ L है, तो वायर का लेंथ हम L ले रहे हैं और इसका रेडियस R है। ठीक है, अब ये जो कापर का कंडक्टर है या सिंपली जो कंडक्टर है, इसमें क्या भरा है, इलेक्ट्रॉन भरा है। ठीक है, और क्या भरा है, हम जानते हैं कि डाल्टन ने बताया था कि कोई भी मैटर जो होता है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटम कहते हैं। और ये जो एटम होता है, ये जो एटम होता है आपका एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्या है, न्यूक्लियस में होते हैं, जो कि इसका जो क्वांटिटी होता है काफ़ी कम होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो हम जनरली बोल सकते हैं कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस का पार्ट होता है। तो ये जो कंडक्टर है इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। मतलब कि ये ठीक उसी तरीके से सोच सकते हैं कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर हमारे पास है जिसके दोनों एंड क्लोज्ड हैं, और उसमें क्या है, सपोज करिए मक्खी भरा हुआ है। तो मक्खी क्या करेंगे, अपने जगह पर स्थिर तो रहेंगे नहीं। तो वो क्या करेंगे, आपस में मोशन करेंगे, लेकिन नेट मोशन हमारा जीरो हो जाता है। नेट मोशन जीरो होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, और ये मोशन जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है उसको वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके से मोशन कर रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मोशन को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। सपोज करिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन पीछे आ रहा है। तो ये दोनों क्या कर दिए, एक दूसरे के मोशन को डिस्टर्ब कर दिए, मतलब कैंसिल आउट कर दिए। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो ये भी मोशन कैंसिल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया। तो इस तरीके से मोशन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इस तरीके से किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मोशन करते हैं कि नेट मोशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट मोशन जीरो होने का मतलब ये है कि इनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है
एवरेज वेलोसिटी मतलब कि u बार एवरेज इक्वल्स टू 0। क्लियर, u बार एवरेज इक्वल्स टू 0। तो ये एवरेज वेलोसिटी है जो कि 0 हो गई। लेकिन ऐसा हम क्या करें, अब सोचने पे थोड़ा मजबूर होइए, ऐसा हम क्या करें कि ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। ठीक है, तो चलिए इस पर विचार करते हैं। तो जैसे कि जैसे मान लीजिए पानी का एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, बकेट है, आप उसके बॉटम में क्या कर दीजिए, एक होल कर दीजिए। तो जैसे ही होल करेंगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हो जाएगा और वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से जब कोई कंडक्टर आपके पास है, लेट सपोज दिस इज योर कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यानी कि बैटरी से जिस तरीके से हमने बकेट में छेद करके ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई किया था, उसी तरीके से इसको बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हम अप्लाई करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बैटरी का सिंबल आप जानते होंगे, एक बड़ा लाइन होता है, एक छोटा लाइन होता है। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है। ये ठीक उसी तरीके से है कि ये पानी का एक ऊंचा टैंक है और ये पानी का एक नीचा टैंक है। तो वाटर का फ्लो होता है हायर लेवल से लोअर लेवल। उसी तरीके से करंट जो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब ये है कि प्लस वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है, माइनस वाले का पोटेंशियल कम है। तो थोड़ा सा और डीप स्टडी करते हैं इसके ऊपर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्लियर, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो रैंडम मोशन कर रहा है। जैसे ही हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो बैटरी का प्लस टर्मिनल क्या करेगा, इस एंड को प्लस बना देगा, इस एंड को प्लस बना देगा। अब बैटरी का माइनस टर्मिनल क्या करेगा, इस एंड को माइनस बना देगा। इस तरीके से कंडक्टर के दोनों एंड्स क्या हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस पे आ गए। तो जब बैटरी कंडक्टर का एक एंड क्या हो गया, प्लस हो गया, दूसरा एंड क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो इस तरीके से प्लस वाला जो आपका एंड्स होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही मतलब ये कूलम्ब फोर्स होता है, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन काम करता है अगर अपोजिट नेचर के हैं तब। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इस फार्मूले को। F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई इक्वल्स टू ई इंटू ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो इस प्लस टर्मिनल अपने तरफ फोर्स लगा के खींचना शुरू कर दिया और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब हम पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका होता है F इलेक्ट्रिक, उसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे जो E हमने यूज किया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका मतलब होता है इट इज द फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो Q कूलम्ब पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। लेकिन यहाँ पे चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स काम करेगा, Q के जगह पे E रख देंगे, E इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा वो काम करेगा E इंटू ई। राइट, अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं एक्सीलरेशन निकालने की। एक्सीलरेशन क्यों निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या लग गया, फोर्स लग गया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग गया। तो जहाँ कहीं भी फोर्स लगता है वहाँ एक्सीलरेशन होता है, जहाँ कहीं भी फोर्स लगता है वहाँ एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, न्यूटन्स का लॉ हम पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखिए ध्यान से, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और कितना है ये, E इंटू ई के बराबर है, और ये हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे E है क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया इट इज द फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, तो E पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, E इंटू ई। और M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइड को इधर उधर करके, A इक्वल्स टू E इंटू ई डिवाइडेड बाई M, E इंटू ई डिवाइडेड बाई M। यही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा, यही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा। राइट, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात आती है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आपका फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हमको हमारा टारगेट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करेंगे ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझने की कोशिश करिए ये क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है, तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं और ड्यू टू दिस रैंडम मोशन नेट मोशन हमारा जीरो है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में क्या होने लगे, संरेखित होने लगे, अलाइन होने लगे और करंट बहने के लिए तैयार होने लगा। तो ऐसा मतलब कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वह कम से कम वेलोसिटी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करे, फ्लो करवा दे, जिससे कि करंट हमारा फ्लो कर जाए। तो प्रैक्टिकली मतलब ये पाया गया है, ये डेरिवेशन करके निकाला गया है जो आपकी सिलेबस में नहीं है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी कम है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये मिलीमीटर से भी कम है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ऑर्डर को याद रखेंगे। नीट एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है। क्लियर। अब थोड़ा सा हम निकालने की कोशिश करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया। जरा सा अपने क्लास 11 को रिकैप करिए और कोशिश करिए कि एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी v = एक्सेलरेशन इंटू टाइम, वेलोसिटी v = एक्सेलरेशन इंटू टाइम। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे t का बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होगा तो फ्लो में क्या आएगा, हिंड्रेंस आएगा, प्रॉब्लम आएगी। फ्लो में क्या आएगा, हिंड्रेंस आएगा, प्रॉब्लम आएगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और क्या, इलेक्ट्रॉन जो होगा एटम के रिमेनिंग पार्ट, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दैट इज इसको बोलते हैं कर्नल, कर्नल से टकराएगा। तो इस टकराने के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक समय के लिए एक्सेलरेट होगा, फिर आगे जाके टकराएगा, फिर स्लो डाउन होगा। ठीक है, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर आगे जाके टकराएगा, फिर स्लो डाउन होगा। इसका मतलब ये है, ठीक, इसका एक प्रैक्टिकल फील आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, दोनों एंड्स क्या है, क्लोज है, उसमें मक्खी भरी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर के एक वाले एंड्स को हल्का सा उसमें क्या कर देंगे, होल कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो सिलेंडर के अंदर जो मक्खी होगी, ठीक है, उनमें क्या होगा, लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि हम पहले बाहर निकलेंगे तो हम पहले बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से मक्खी से टकराएगी और मक्खी का क्या होगा, एयर के साथ अपना फ्रिक्शन होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोलिजन होता है, वहाँ पे टकराहट होती है। और एक जो मक्खी होती है, एक बार टकराती है, फिर स्पीड कम होता है, फिर एक बार स्पीड पकड़ती है। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन स्पीड पकड़ेगा, फिर टकराएगा, फिर स्पीड पकड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कोलिजन हो रहा है। सपोज करिए कि एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, एक कोलिजन यहाँ पे हुआ। ठीक है, और इन दोनों कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो मान लीजिए कि टाउ है। ठीक है, टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करना। रिलैक्सेशन टाइम इसको इसलिए बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन का मतलब, रिलैक्स का मतलब होता है रिलैक्स करना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपना स्पीड पकड़ा, फिर टकराया, थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, रिलैक्स हो गया, आराम करने लगा। तो यहाँ पे हम एक कोलिजन की बात करेंगे। ठीक है, एक कोलिजन की बात करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना स्पीड पकड़ना शुरू कर देगा और स्पीड पकड़ के यहाँ पे टकराएगा, फिर स्पीड क्या होगा, कम हो गया। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम वीडी को लिखेंगे ए इंटू टाउ। थोड़ा सा इस इक्वेशन पे हम डिस्कस करते हैं। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से वी डी इक्वल्स टू हो गया ए इंटू टाउ। ठीक, अब ए की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। तो चलिए एक बार वी डी का फार्मूला और हम नोटिस कर लेते हैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो वी डी इक्वल्स टू ए इंटू टाउ। क्लियर। ए का फार्मूला क्या है, यहाँ देखिए, ई इंटू ई दैट इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाउ। ठीक है, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को क्या करेंगे, हटाएंगे। सपोज करिए कि आपका ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये टर्मिनल प्लस चार्ज हो गया, ये टर्मिनल माइनस चार्ज हो गया। इस तरीके से ये हायर पोटेंशियल पे हो गया और ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। दोनों एंड्स के बीच में क्या आ गया,
पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, तो हमने देखा कि पोटेंशियल का डिफरेंस लेट से v है, ठीक है, और इस कंडक्टर का जो लेंथ है l है, ठीक है। तो जैसा कि हम रिलेशन जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा आपका वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी इक्वल्स टू ई इंटू ई, दैट इज फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, इंटू टाउ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ई इंटू, अब यहाँ पे जो आपका ई है उसके जगह पे हम पुट करेंगे वी अपॉन एल। क्या पुट करेंगे? वी अपॉन एल, तो एल नीचे आ जाएगा, तो एम एल हो गया इंटू टाउ हो गया। क्लियर? तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला है ई वी टाउ अपॉन एम एल, ई वी टाउ अपॉन एम एल, ई वी टाउ अपॉन एम एल। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जो है ई वी टाउ अपॉन एम एल। थोड़ा सा और डेप्थ स्टडी करते हैं इस फार्मूले की। वी डी है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। कंडक्टर का वन एंड क्या है? हायर पोटेंशियल पे है, दूसरा एंड क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो एटम का पार्ट बचा वो है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्पीड पकड़ेगा, इससे टकराएगा। सपोज करिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर जाने लगा, ठीक है। तो इस कोलिजन में जो इसने स्पीड पकड़ा है और करंट फ्लो करवाने की कोशिश की है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, वी डी इज इक्वल्स टू ई इंटू वी डिवाइडेड बाई एम एल इंटू टाउ, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा और मैं प्रैक्टिकल फील आपको देना चाहता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। सपोज करिए कि पानी का टैंक है, एक पानी का टैंक है हायर लेवल पे है, पानी का टैंक है हायर लेवल पे है, इसमें पानी इतना तक भरा है, ठीक है। और एक पानी का टैंक यहाँ है जिसमें पानी इतना भरा है। बताइए, ये है हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब क्या है? इसकी अगर ये हमारा ग्राउंड है, ये क्या है बेटा? हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से ये जो हाइट है वो ज़्यादा है, लेट से h1 है, और ग्राउंड से ये हाइट कम है। तो बताइएगा किस टैंक की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है? इस टैंक की पोटेंशियल। उसी तरीके से बैटरी जो होता है इस वाटर के हायर लेवल के टैंक के इक्विवेलेंट होता है। यानी ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है। तो जैसे ही हम प्लस माइनस अप्लाई करेंगे और इसके बीच में कंडक्टर होता है, जिस तरीके से पाइप होता है, पाइप में आपका वाटर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, उसी तरीके से बैटरी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किधर? इसी डायरेक्शन में। तो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। क्लियर? तो इस तरीके से जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्लो करना शुरू हो गया। और ये जो फ्लो होगा क्या होता है? आपस में टक्कर के साथ होती है। तो जब टक्कर के साथ होती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स वर्क करने लगता है और इस फार्मूले से उस फोर्स को निकालते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे फोर्स होता है वहाँ पे क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं न्यूटन्स के फार्मूले से, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमको पता है, और यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, माने कि प्लस और माइनस के बीच में फोर्स होगा। M क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। A क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस फार्मूले से हम निकाल लिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन E इंटू ई आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं E इंटू ई डिवाइडेड बाई एम, वेयर M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको निकाला जा सकता है कि एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, E की वैल्यू हमें पता है, M की वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिकली रिलैक्सेशन टाइम अगर हमको पता है, रिलैक्सेशन टाइम, तो हम क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है, एक्सेलरेशन में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाती है वेलोसिटी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जो टाइम होगा ना, वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। किसी भी कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम होगा वो क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम होगा। टाउ यूज करेंगे। क्लियर? चलिए थोड़ा सा नोटिस करते हैं इस फार्मूले के बारे में। इस फार्मूले के बारे में ये क्या कहता है?
ये है बेटा आपका एनर्जी गेन, यानी कि एनर्जी गेन इन 2 सक्सेसिव कोलिजन, एनर्जी गेन इन 2 सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, और क्या होगा, एटम के रिमेनिंग पार्ट से जाके टकराएगा या फिर इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा। तो समझिएगा, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे है एटम का रिमेनिंग पार्ट, इससे टकराएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको हमने मान लिया लैम्डा, और लैम्डा को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। नीट में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, मीन फ्री पाथ क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। क्लियर। तो यहाँ पे फार्मूला हमने लिखा है एनर्जी गेन इक्वल्स टू क्यू इंटू ई इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एनर्जी निकालना है हमको, मतलब कि जब एक्सेलरेट हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी गेन हुआ, एक्सेलरेट हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी गेन हुआ। और हम जानते हैं एनर्जी जो होता है वर्क के इक्विवेलेंट होता है, और वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का कितना हो रहा है, लैम्डा हो रहा है, लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ के बराबर। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का चार्ज Q इंटू ई के बराबर होता है। अभी मैंने पहले बताया, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही वर्क आ जाएगा। और वर्क ही तो एनर्जी है, वर्क ही तो एनर्जी है, तो यही एनर्जी गेन का फार्मूला आएगा क्यू ई इंटू लैम्डा। ठीक है, क्यू ई इंटू लैम्डा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको आप रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।